नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सभी लोग अपना अपना OTR करवा लें। जो OTR पहले करवा चुके हैं उनको नहीं करवाना है, जो कभी नहीं OTR करवाए हैं, जो पहले पेट का फॉर्म डाल चुके हैं उनको OTR नहीं करवाना है। यानी जो कभी भी पेट का फॉर्म नहीं डाले हैं वो अपना OTR करवा लें। हाँ, किसी को यदि दिक्कत हो OTR में, पहले से उनका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया हो या कुछ भी मार्कशीट नंबर कुछ भी गलत हो गया हो, तो वो अपना जो है करेक्शन कर सकते हैं इस बार OTR में। ठीक है, देखिए ये नोटिस आया हुआ है, तो नोटिस हम पढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि नोटिस किस प्रकार से आया है। तो OTR कराने के संक्षेप में यह नोटिस आया है, दिया है आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को OTR कराना अनिवार्य होगा। भविष्य में आयोग के सभी विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु OTR संख्या का उपयोग किया जाएगा। यानी बताया गया है कि आपको जो है OTR कराना अनिवार्य। यदि आपका OTR नहीं हुआ है तो आप जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है OTR पूर्णतः निःशुल्क होगा। यानी OTR में कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा, यानी उसका कोई भी फीस चार्जेज आपका नहीं है OTR का। आगे दिया हुआ है अभ्यर्थियों को OTR हेतु नवीन आवेदन अथवा प्रारंभिक अर्हता हेतु 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन करना होगा। यानी जो 2025 में जो आवेदन कर चुके हैं पेट का, अगर वो दोबारा से करना चाहते हैं तो अपना पेट नंबर डालें। यानी जो पहले से पेट का फॉर्म डाल चुके हैं 2026 में फिर से डालना चाहते हैं तो उनको जो OTR करना है तो वो क्या करेंगे, 2025 का अपना पेट वाला नंबर डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद जो है OTP आएगा, उसको OTP जो सबमिट करेंगे और आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना जो है आप क्या करेंगे, नवीनतम फ़ोटो डालेंगे, सिग्नेचर डालेंगे, और उसके बाद अपना एड्रेस अगर चेंज करना होगा तो चेंज कर देंगे, और उसके बाद उसको सबमिट कर देंगे, आपका OTR हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आवेदन कोई भी नहीं है। आगे दिया हुआ है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 हेतु आवेदन किया हो तो उसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर ही OTR हेतु आवेदन करना होगा। यानी जो अभी हम बताए हैं उसी को लिखा गया है। आगे दिया हुआ है OTR के लिए अभ्यर्थी के पास वैध मोबाइल नंबर एवं वैध ईमेल ID होना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID भर्ती प्रक्रिया के संपूर्ण अवधि तक सक्रिय रहना चाहिए। यानी बोल रहा है कि OTR करने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी और आपको क्या करना होगा, एक ईमेल ID बनानी होगी। तो आपको जो मोबाइल नंबर और ईमेल ID है, जब तक आपको इस फॉर्म की आवश्यकता है, यानी जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको ये मोबाइल नंबर ओपन रहना चाहिए और ईमेल ID भी किसी मोबाइल में लॉगिन होनी चाहिए, ताकि उस पर कुछ भी मैसेज आए तो आप तक पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद दिया है मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID का सत्यापन जो है OTP प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी ईमेल ID का सत्यापन OTR की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत कैशबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी दिया गया है कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो हमने अभी बताया है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। मतलब अगर जो पेट का फॉर्म पिछली बार फिलअप कर चुके हैं, जो कभी नहीं फिलअप करे हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और जब भी OTP आएगा तो उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा और रजिस्टर ईमेल ID पर उनका OTP, दोनों पर सेम OTP आएगा। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए। आगे दिया हुआ है अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में अपना अधिकतम रंगीन फोटो 6 माह के अंदर का अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ का साइज 50 KB से 100 KB के बीच तथा JPG और फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी दिया गया कि जो अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है उसका जो फोटो होना चाहिए 6 महीने के अंतर्गत का होना चाहिए। यानी 6 महीने का, अधिकतम 6 महीने का पहले का होना चाहिए, यानी उसके पहले का नहीं होना चाहिए। यानी आप जो है मान लीजिए कि आपका फ़ोटो जो है ये मार्च, अप्रैल, मई, जून कभी का फ़ोटो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये आप जनवरी या उससे पहले का फ़ोटो नहीं अप्लाई कर सकते। और जो फ़ोटो का साइज़ रहेगा वो आपका 50 KB के और 100 KB के बीच का बना होना चाहिए। ठीक है, आगे दिया हुआ है अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी अथवा अंग्रेजी में होना चाहिए। अभ्यर्थियों का हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में अथवा नाम अवश्य लिखें। स्पष्ट किया जाए कि अंग्रेजी में भाषा के कैपिटल लेटर हस्ताक्षर अमान्य होंगे। यानी दिया हुआ है कि यदि आपका जो सिग्नेचर होगा वो अंग्रेजी में करें या हिंदी में करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है, इंग्लिश में करने पर, इंग्लिश में यदि अपना आप नाम लिख रहे हैं यानी सिग्नेचर कर रहे हैं तो कैपिटल लेटर में पूरा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये आपको जाएंगे पेपर देने, जब आप जो है
परीक्षा में, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यदि आपका साइन जो है कैपिटल लेटर में होगा तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो इंग्लिश में हो या हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इंग्लिश में है तो कैपिटल लेटर में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि सिग्नेचर का जो साइज होगा वो क्या होगा, 30 से 50 के बीच सिग्नेचर का साइन होगा और उसके बाद आप उसको अपलोड कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है OTR हेतु आवेदन दर्ज की गई समस्त जानकारी सही होनी चाहिए तथा अभिलेखों में उपलब्ध विवरण के अनुसार होनी चाहिए। यानी आप जो भी जानकारी दें उसको सही तरीके से जो अभिलेखों में दिया गया है, यानी जिस प्रकार से जानकारी आपको दी गई है उसी प्रकार से भरें, कुछ भी गलत ना भरें, ठीक है। और OTR की पंजीयन संख्या प्राप्त होने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किए गए विवरण में किसी भी प्रकार के संशोधन अनुमान नहीं होगा। यानी एक बार आप OTR करा चुके हैं तो उसके बाद जो है आपको करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप जो है जब भी OTR करवाएं बहुत ही सावधानी पूर्वक करवाएं, चाहे आप जनसेवा केंद्र पर करवाएं या स्वयं करें, जब भी करें बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आगे दिया गया है प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक OTR संख्या धारित करने की अनुमति है। एक से अधिक OTR संख्या धारित करने की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जा सकता है। यानी कह रहा है कि यदि आपको एक बार से ज़्यादा आप OTR करवा चुके हैं, यानी एक ही बार तो OTR होगा, यदि आप किसी तरीके से दूसरी बार भी OTR करवा लिए हैं तो अमान्य हो जाएगा और आपकी अभ्यर्थिता जो है निरस्त कर दी जाएगी, ये आयोग बोल रहा है, ठीक। आगे है कि अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण को गोपनीय बनाए रखने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। पंजी संख्या के दुरुपयोग की स्थिति में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कह रहे हैं कि अभ्यर्थी जो है यदि जो भी उनकी गोपनीयता है उसको बनाए रखने की स्वयं जिम्मेदारी होगी, इसका आयोग का कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये था नोटिस जो आया है OTR के लिए कि आपको OTR कैसे करवाना है, किस प्रकार से करवाना है। तो इसका कोई लास्ट डेट तो नहीं है, लेकिन OTR हो गया है चालू कि OTR आप कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। इसके बाद एक देखिए और न्यूज़ आया हमारे पास, उसको आपको दिखाते हैं। न्यूज़ है कि UP-SSSC अगले महीने पेट का जारी होगा विज्ञापन। यानी आप जैसे OTR करा लेंगे अब आपका अगले महीने यानी अगस्त में आपका क्या जारी हो जाएगा, नोटिफिकेशन कि आप जो है UP-SSSC पेट का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो इस बार आप UP-SSSC पेट का फॉर्म फिलअप करना ना भूलें, ज़रूर से ज़रूर आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर दें। तो दोस्तों ये थी हमारे पास जानकारी जो अभी तक थी। इसके बाद अगली जानकारी फिर आएगी तो आपके साथ हम साझा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।